क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है यहाँ पर, कंप्यूटर एक परिचय से संबंधित, ये टॉपिक है कंप्यूटर एक परिचय से संबंधित। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा ऑपरेशन के आधार पर कंप्यूटर का एक प्रकार नहीं है? इनमें से आपको बताना है कि कंप्यूटर का एक प्रकार इनमें से कौन सा नहीं है। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, रिमोट। इस क्वेश्चन का सही जवाब बनेगा दोस्तों। रिमोट कंप्यूटर का एक प्रकार नहीं है। और तकनीकी की दृष्टि से बात करें तो कंप्यूटर दो प्रकार के होते हैं, एनालॉग कंप्यूटर और डिजिटल कंप्यूटर। यहाँ पर एनालॉग कंप्यूटर क्या होते हैं? ऐसे कंप्यूटर भौतिक परिणामों के निरंतर संसाधन के लिए बनाए जाते हैं और इन कंप्यूटरों के प्रयोग का उदाहरण विद्युत गृहों में देखा जा सकता है, जहां ये तापमान, वोल्टेज और करंट रीडिंग पर नियंत्रण रखते हैं। दूसरा प्रकार है इसका डिजिटल कंप्यूटर। अब डिजिटल कंप्यूटर क्या होते हैं? ऐसे कंप्यूटर 0 और 1 की डिजिटल तकनीकी का प्रयोग करते हैं और अन्य तकनीकों की तुलना में यह तकनीक तीव्र गति से शुद्ध परिणाम देते हैं। हाइब्रिड कंप्यूटर ऐसे कंप्यूटर जो एनालॉग और डिजिटल दोनों तरह के कंप्यूटर का कार्य करने में सक्षम होते हैं। एनालॉग और डिजिटल दोनों तरह के जो कार्य करते हैं उसे हाइब्रिड कंप्यूटर कहते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस व्यक्ति को कंप्यूटिंग के जनक के रूप में जाना जाता है? तो इस क्वेश्चन का आंसर आपको देना है, कंप्यूटिंग के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, चार्ल्स बाबेज को। चार्ल्स बाबेज को कंप्यूटिंग के जनक के रूप में जाना जाता है। चार्ल्स बाबेज को उनके आविष्कार और 1837 में विश्लेषणात्मक इंजन, एनालिटिकल इंजन की अवधारणा के बाद कंप्यूटिंग का पिता माना जाता है और विश्लेषणात्मक इंजन में एक अंकगणितीय तर्क इकाई, मूल प्रवाह नियंत्रण और एकीकृत विश्लेषणात्मक इंजन का विश्व के पहले सामान्य प्रयोजन कंप्यूटर अवधारणा के रूप में स्वागत किया गया है। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, कंप्यूटर के जन्मदाता कौन है? तो कंप्यूटर के जन्मदाता आपको बताना है। पहला ऑप्शन है हरमन होलेरिथ को, बिल गेट्स को, न्यूटन को, चार्ल्स बेबेज को। तो क्वेश्चन नंबर थर्ड का आप लोग आंसर दीजिए। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, चार्ल्स बेबेज को कंप्यूटर के जन्मदाता कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, किसे आधुनिक कंप्यूटर का जनक माना जाता है? तो आधुनिक कंप्यूटर का जनक किसे कहा जाता है दोस्तों? तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का भी जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी, चार्ल्स बेबेज को आधुनिक कंप्यूटर का जनक चार्ल्स बेबेज को माना जाता है। यहाँ पर आधुनिक कंप्यूटर का जनक चार्ल्स बेबेज को माना जाता है। 1830 के दशक में इन्होंने विश्लेषणात्मक इंजन, एनालिटिकल इंजन को विकसित किया, जिसे आधुनिक डिजिटल कंप्यूटर का अग्रदूत कहा जाता है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, आप लोग सभी क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करिए। अगला टॉपिक है कंप्यूटर का विकास से संबंधित। क्वेश्चन नंबर 5, पारंपरिक कंप्यूटर में सीआरटी मॉनिटर होते थे, सीआरटी का क्या अर्थ है? तो यहाँ पर सीआरटी का अर्थ आपको बताना है। ऑप्शन ए है कैथोड रे ट्यूब, ऑप्शन बी है कंप्यूटर रे ट्यूब, ऑप्शन सी है कमर्शियल रे ट्यूब, ऑप्शन डी है कॉपर रे ट्यूब। तो क्वेश्चन नंबर 5 का आप लोग आंसर दीजिए। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, कैथोड रे ट्यूब। इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। सीआरटी का पूरा नाम कैथोड रे ट्यूब है। सीआरटी एक या अधिक इलेक्ट्रॉन गन होती है जिसमें से बीम को फॉस्फोरेसेंट स्क्रीन पर इमेज को प्रदर्शित करने के लिए हेरफेर किया जाता है और टेलीफोन सेट पर सीआरटी को आमतौर पर पिक्चर ट्यूब कहा जाता है। इस बात को भी आप लोग ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 6 है यहाँ पर, पहली पीढ़ी के कंप्यूटरों में किसका प्रयोग किया जाता था? ऑप्शन ए दिया गया है निर्वात नलिकाओं, वैक्यूम ट्यूब्स का, ऑप्शन बी है प्रथनको ट्रांजिस्टर्स का, अर्धचालकों का, यांत्रिक गियर्स का। तो आप लोग आंसर दीजिए दोस्तों। यहाँ पर इसका राइट जवाब क्या हो जाएगा? तो राइट आंसर की बात करें तो ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। वैक्यूम ट्यूब्स का प्रयोग किया जाता था पहली पीढ़ी के कंप्यूटर्स में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 है, कंप्यूटर की दूसरी पीढ़ी किस पर आधारित थी? तो कंप्यूटर की दूसरी पीढ़ी आपको बताना है किस पर आधारित थी दोस्तों। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ट्रांजिस्टर पर आधारित थी कंप्यूटर की दूसरी पीढ़ी। दूसरी पीढ़ी के कंप्यूटर में निर्वात ट्यूब की जगह ट्रांजिस्टर का प्रयोग किया जाता गया था और यह सस्ता और बिजली की कम खपत करता था।
वैक्यूम ट्यूबों की तुलना में अधिक विश्वसनीय और तेज था। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंप्यूटर माउस का आविष्कार किसने किया था? तो कंप्यूटर माउस का आविष्कार किसने किया है दोस्तों? महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो इस क्वेश्चन का आप लोग आंसर दीजिए। पहला ऑप्शन है डगलस एंगलबर्ट, ऑप्शन बी है वानेवर बुश, रॉबर्ट स्मिथ, वर्टरमर राफेल। तो क्वेश्चन नंबर 8 का आप लोग आंसर दीजिए। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए डगलस एंगलबर्ट। इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। कंप्यूटर के माउस का आविष्कार डगलस सी एंगलबर्ट ने सन 1960 ईस्वी में किया था, परंतु इसका पेटेंट इनके द्वारा 17 नवंबर 1970 को करवाया गया। माउस का पहली बार प्रयोग सन 1973 ईस्वी में जेरोक्स अल्टो कंप्यूटर सिस्टम के साथ में किया गया था। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 9 क्वेश्चन नंबर, भारत में प्रथम कंप्यूटर कहाँ प्रतिस्थापित इंस्टॉल किया गया था? ऑप्शन ए है टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च मुंबई, इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट कोलकाता, कम्युनिकेशन रिसर्च लेबोरेटरी पुणे और इंडियन रेलवेज नई दिल्ली। तो आप लोग इसका आंसर दीजिए, इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट कोलकाता में। वर्ष 1952 में भारत में कंप्यूटर युग की शुरुआत भारतीय सांख्यिकी संस्थान कोलकाता से हुई है और इस ISI में स्थापित होने वाला पहला एनालॉग कंप्यूटर भारत का प्रथम कंप्यूटर था। इस बात को भी आप लोग ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है यहाँ पर, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, कैलकुलेटर किस प्रकार की कंप्यूटर कार्य पद्धति पर कार्य करता है? कैलकुलेटर आपको बताना है किस प्रकार की कंप्यूटर कार्य पद्धति पर कार्य करता है। तो क्वेश्चन नंबर 10 का आप लोग आंसर दीजिए। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी डिजिटल कंप्यूटर। डिजिटल कंप्यूटर की कार्य पद्धति पर कार्य करता है। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। कैलकुलेटर डिजिटल कंप्यूटर की पद्धति पर कार्य करता है और कंप्यूटर एक प्रकार की गणितीय गणना करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, निम्नलिखित में से कौन एक 2018 में स्थापित भारत का सबसे तेज सुपर कंप्यूटर है? तो आपको यहाँ पर आंसर देना है। तो राइट आंसर हो जाएगा प्रत्यूष। इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 3G, 4G और 5G की मोबाइल प्रौद्योगिकी श्रृंखला में जी का क्या अर्थ है? तो जी का अर्थ आपको यहाँ पर बताना है। तो यहाँ पर राइट आंसर की बात करें तो ऑप्शन डी हो जाएगा। जी मीन्स होता है जनरेशन। 3G, 4G और 5G में जी का अर्थ जनरेशन होता है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13 की यहाँ पर बात करेंगे दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर एनालॉग आउटपुट को डिजिटल फॉर्म में परिवर्तित करने से मुख्यतः संबद्ध है? तो क्वेश्चन नंबर 13 का आप लोग आंसर दीजिए। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हाइब्रिड कंप्यूटर, इसका राइट जवाब हो जाएगा। हाइब्रिड कंप्यूटर एनालॉग आउटपुट की को डिजिटल फॉर्म में परिवर्तित करने का कार्य करता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 14, 1943 में JW माचली और J प्रेस्पर इकर्ट द्वारा बिना किसी भी यांत्रिक हिस्सों के बनाए गए पहले कंप्यूटर को क्या कहा गया था? तो क्वेश्चन नंबर 14 का आप लोग आंसर दीजिए। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या बनेगा दोस्तों? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए ENIAC, इसका सही आंसर हो जाएगा। ENIAC कंप्यूटर को डॉक्टर JW माचली और J प्रेस्पर इकर्ट द्वारा बिना किसी भी यांत्रिक हिस्सों के बनाया गया और पहले कंप्यूटर ENIAC को इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर 1943 में इस परियोजना की शुरुआत करने का अधिकार प्राप्त हुआ और इस प्रोजेक्ट PX के लिए अमेरिकी सेना ने अनुदान प्रदान किया और 1946 में यह आविष्कार पूरा हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15, कंप्यूटरों की दूसरी पीढ़ी सेकेंड जनरेशन किस दौरान देखी गई थी? 1940 से 1956, 1963 से 1972, 1956 से 1963, 1973 से वर्तमान। यहाँ पर आपको आंसर देना है क्वेश्चन नंबर 15 का। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 1956 से 1963। इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पर एक्सप्लेनेशन देख लीजिए। कंप्यूटर की दूसरी पीढ़ी 1956 से 63 के दौरान देखी गई थी और द्वितीय पीढ़ी के कंप्यूटर में निर्वात ट्यूब के स्थान पर हल्की और कम विद्युत खपत करने वाली ट्रांजिस्टर डिवाइस का प्रयोग किया जाता था, जिसका आविष्कार विलियम शॉकली, जॉन बर्दीन और वाल्टर व्रेट्रैन ने किया था।
क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 16 क्वेश्चन नंबर। यहाँ पर आपको फिल करना है किस वर्ष से तृतीय पीढ़ी के कंप्यूटर का प्रयोग शुरू हुआ था। तो यहाँ पर आपको बताना है तृतीय पीढ़ी के कंप्यूटर का प्रयोग कब से शुरू हुआ था। तो क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 1965 से 1971 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। तो यहाँ पर एक्सप्लेनेशन दिया गया है तीसरी पीढ़ी के कंप्यूटर का प्रयोग 1965 से 1971 के दौरान हुआ था और तीसरी पीढ़ी के कंप्यूटरों में एकीकृत परिपथ या आईसी का इस्तेमाल किया गया था। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है यहाँ पर 17 क्वेश्चन नंबर। भारत का सबसे शक्तिशाली सुपर कंप्यूटर प्रत्यूष IITM भारतीय उष्णकटिबंधीय मौसम विज्ञान संस्थान कहाँ पर स्थापित किया गया है। ऑप्शन ए है हैदराबाद, ऑप्शन बी है रुड़की, ऑप्शन सी है कानपुर, ऑप्शन डी है पुणे। तो यहाँ पे आप लोग आंसर दीजिए। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी पुणे में स्थापित किया गया है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18। वह कौन सा नियम है जो बताता है कि प्रोसेसर की गति या कंप्यूटर की समग्र प्रसंस्करण शक्ति प्रत्येक 2 वर्ष पर दोगुनी हो जाएगी। यहाँ पर आप लोग आंसर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 18 का सही जवाब क्या बनेगा। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी मूर का नियम इस क्वेश्चन का राइट आंसर बनेगा दोस्तों। इंटेल के संस्थापक गॉर्डन मूर ने सबसे पहले कंप्यूटर की प्रसंस्करण शक्ति का बारीकी से अध्ययन किया तथा कहा कि आईसी पर निर्मित होने वाले ट्रांजिस्टरों की संख्या प्रति वर्ष में दुगनी होती जाएगी, किंतु बाद में इसे संशोधित करके उन्होंने यह कहा कि संख्या प्रति 2 वर्ष में दुगनी होती चली जाएगी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है यहाँ पर 19 क्वेश्चन नंबर। यहाँ पर आपको फिल करना है कंप्यूटर का सबसे आम प्रकार है। इसका उपयोग आमतौर पर द्विआधारी संख्या प्रणाली का उपयोग करके मात्राओं के साथ जानकारी को संसाधित करने के लिए किया जाता है। ऑप्शन ए है हाइब्रिड, ऑप्शन बी है डिजिटल, ऑप्शन सी है एनालॉग, ऑप्शन डी है कॉम्प्लेक्स। तो क्वेश्चन नंबर 19 का आप लोग आंसर दीजिए। तो यहाँ पर राइट आंसर बनेगा दोस्तों ऑप्शन बी डिजिटल कंप्यूटर, यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। डिजिटल कंप्यूटर का सबसे आम प्रकार है और इसका प्रयोग व्यापार, बैंकिंग, शिक्षा, मनोरंजन आदि में किया जाता है। इसका उपयोग आमतौर पर द्विआधारी संख्या प्रणाली का उपयोग करके मात्राओं के साथ जानकारी को संसाधित करने के लिए भी किया जाता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 20 क्वेश्चन नंबर। भारत में निर्मित प्रथम सुपर कंप्यूटर को क्या नाम दिया गया है। तो भारत में निर्मित प्रथम कंप्यूटर को क्या नाम दिया गया है दोस्तों, यहाँ पर आपको बताना है। तो राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 20 का ऑप्शन बी होगा परम नाम दिया गया है दोस्तों। परम 8000 को भारत का पहला सुपर कंप्यूटर माना इनपुट आउटपुट से। क्वेश्चन नंबर 21 है। क्वेश्चन नंबर 21 निम्न में से किस प्रकार का स्कैनर प्रकाश स्रोत की सहायता से वर्ण, अंक और कोड पढ़ता है और प्रतियोगी परीक्षाओं में वस्तुनिष्ठ प्रकार के उत्तर पत्रों के लिए उनका उपयोग किया जाता है। तो यहाँ पर ऑप्शंस दिए गए हैं, आप इस क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं। पहला ऑप्शन है ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन, ऑप्शन बी है ऑप्टिकल मार्क रिकॉग्निशन, ऑप्शन सी है ऑप्टिकल बारकोड रिकॉग्निशन, ऑप्शन डी है मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन। तो आप लोग आंसर दीजिए दोस्तों, इसका राइट जवाब क्या बनेगा। तो यहाँ पर राइट आंसर की बात करें तो ऑप्शन बी हो जाएगा ऑप्टिकल मार्क रिकॉग्निशन, ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। यह एक प्रकार का स्कैनर होता है दोस्तों जो प्रकाश स्रोत की सहायता से वर्ण, अंक और कोड को पढ़ता है और इसका प्रयोग प्रतियोगी परीक्षाओं में वस्तुनिष्ठ प्रकार के उत्तर पत्रों को पढ़ने के लिए किया जाता है, जिसे OMR के नाम से जाना जाता है। इस क्वेश्चन नंबर 22 है निम्नलिखित में से किस उपकरण का प्रयोग किसी पेन या अन्य उपकरण से एक कागज के टुकड़े की सतह पर यांत्रिक गति द्वारा अत्यंत बड़े आरेखों या जटिल लाइन आर्ट को प्रिंट करने में किया जाता है। तो यहाँ पर ऑप्शंस दिए गए। पहला ऑप्शन है लाइन प्रिंटर, ऑप्शन बी है इंकजेट प्रिंटर, ऑप्शन सी है स्कैनर, ऑप्शन डी है प्लॉटर। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का आप लोग आंसर दीजिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी प्लॉटर। प्लॉटर एक आउटपुट डिवाइस है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन एक इम्पैक्ट प्रिंटर नहीं है, इनमें से आपको बताना है। पहला ऑप्शन दिया गया है ड्रम प्रिंटर, ऑप्शन बी है डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, ऑप्शन सी है इंकजेट प्रिंटर, ऑप्शन डी है डेजी व्हील प्रिंटर। तो यहाँ पर 23 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी इंकजेट प्रिंटर। इस क्वेश्चन का
सही जवाब हो जाएगा। यह एक प्रकार का प्रिंटर है जो कागज़ के साथ एक इंक रिबन के सीधे संपर्क में काम करता है। उदाहरण की बात करें तो डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, डेजी व्हील प्रिंटर और लाइन प्रिंटर है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 24। निम्नलिखित में से कौन सा कार्य परिचालन माइक्रोफोन उपकरण द्वारा संपन्न होता है? तो यहाँ पर ऑप्शंस दिए गए हैं, आप सही विकल्प का चयन कर सकते हैं। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन के राइट आंसर की बात करें तो ऑप्शन ए हो जाएगा, ध्वनि तरंगों को विद्युत संकेतों में परिवर्तित करता है। माइक्रोफोन एक इनपुट डिवाइस है जिसे एमिल बर्लिनर ने 1877 में विकसित किया था और इसका प्रयोग ध्वनि तरंगों को विद्युत सिग्नल्स में परिवर्तित करने में किया जाता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट यहाँ पर है 25। क्वेश्चन नंबर, दस्तावेज का प्रिंट लेने से पहले एक प्रमुख कदम इनमें से कौन सा है? आपको बताना है। तो यहाँ पे राइट आंसर की बात करें तो ऑप्शन डी हो जाएगा। बी और सी दोनों ऑप्शन यहाँ पर राइट जवाब हो जाएगा। पेपर सेटिंग सेट करना, डॉक्यूमेंट का प्रिंट करना। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है यहाँ पर 26। निम्नलिखित में से किस फंक्शन की का प्रयोग चयनित आइटम का नाम बदलने के लिए किया जाता है? ऑप्शन ए है F1, ऑप्शन बी है F3, ऑप्शन सी है F2 और ऑप्शन डी है F4। तो यहाँ पे आप लोग आंसर दीजिए, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन सी बनेगा F2 यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट यहाँ पर, किस प्रकार का डिवाइस डिजिटल सिग्नल को किसी ऐसे रूप में रूपांतरित करता है जो उपयोगकर्ता के लिए सुगम होता है? तो यहाँ पर आंसर आप लोग दीजिए दोस्तों। 27 का आंसर क्या बनेगा? तो राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, आउटपुट डिवाइस। आउटपुट डिवाइस डिजिटल सिग्नल को किसी ऐसे रूप में रूपांतरित करता है जो उपयोगकर्ता के लिए सुगम होता है। मॉनिटर है, प्रिंटर, स्पीकर, ये सभी आउटपुट डिवाइस के उदाहरण हैं, इस बात को भी ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर नेक्स्ट है, प्रिंट देने के लिए क्या सेलेक्ट करेंगे? फाइल, टूल्स, स्पेशल, एडिट। तो क्वेश्चन नंबर 28 का यहाँ पे आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, फाइल को सेलेक्ट करेंगे। प्रिंट देने के लिए फाइल, प्रिंट, एडिट मेनू फाइल में परिवर्तन करने के लिए होता है। टूल्स मेनू, इस मेनू का प्रयोग निम्न टेबल टूल, पिक्चर टूल, ड्राइंग टूल, स्मार्ट आर्ट टूल और चार्ट टूल, हेडर फुटर टूल। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट यहाँ पर 29 है, परिधि उपकरण कार्यक्षमता जोड़ने के लिए कंप्यूटर सिस्टम से कनेक्ट होते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा परिधि उपकरण इनमें से नहीं है? तो 29 का आप लोगों को आंसर देना है, इसका सही आंसर क्या बनेगा? तो यहाँ पे राइट आंसर की बात करें ऑप्शन डी हो जाएगा, मदरबोर्ड। मदरबोर्ड परिधि उपकरण नहीं है, यह कंप्यूटर का ही प्रमुख अंग है। ऑप्शन डी सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, यहाँ पर आपको फिल करना है, निर्देशों का एक संग्रह है जो कंप्यूटर द्वारा निष्पादित किए जाने वाला एक विशिष्ट कार्य है। तो 30 का आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन सी, प्रोग्राम यहाँ पर राइट जवाब हो जाएगा। एक कंप्यूटर प्रोग्राम आमतौर पर एक विशिष्ट कार्य निष्पादित करता है। तो ऑप्शन सी यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। और सॉफ्टवेयर निर्देशों का एक संग्रह है जो यूजर को कंप्यूटर, उसके हार्डवेयर, अन्य घटकों को एक विशिष्ट कार्य करने में सक्षम बनाता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 31। निम्न में से कौन सा कार्य किसी कंप्यूटर के सीपीयू द्वारा निष्पादित नहीं किया जाता है? ऑप्शन ए है निर्देश लाना, ऑप्शन बी है निर्देश व्याख्या, ऑप्शन सी है डेटा को स्थायी रूप से भंडारित करना, ऑप्शन डी है डेटा प्रसंस्करण संसाधन। तो आप लोग आंसर दीजिए। तो यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, निर्देश व्याख्या, इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है यहाँ पर आपको फिल करना है, केंद्रीय प्रसंस्करण इकाई और मुख्य स्मृति के बीच एक बफर के रूप में कार्य करता है। ऑप्शन है प्राथमिक स्मृति, ऑप्शन बी है कैश, ऑप्शन सी है माध्यम, ऑप्शन डी है यादृच्छिक अधिगम स्मृति। तो 32 का आप लोग आंसर दीजिए। तो राइट आंसर की बात करें तो ऑप्शन बी यहाँ पर हो जाएगा, कैश स्मृति इसका सही आंसर बनेगा। कैश मेमोरी एक विशेष प्रकार की तीव्र गति की मेमोरी होती है जो कि कंप्यूटर की प्रोसेसिंग की गति को बढ़ा देती है। यह मेमोरी सीपीयू और मुख्य मेमोरी के बीच एक बफर के रूप में कार्य करती है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है यहाँ पर फिल करना है, एक प्रकार का लघु प्रोग्राम है जो कंप्यूटर को उस समय से नियंत्रित करता है जब से यह ऑन होता है और तब तक जब तक ऑपरेटिंग सिस्टम उसे अपने नियंत्रण में ना ले। तो यहाँ पर आपको सही आंसर देना है।
तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन बी, BIOS इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। BIOS बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम का संक्षिप्त रूप है। इसका उपयोग बूट प्रक्रिया के समय हार्डवेयर प्रारंभ करने के लिए किया जाता है। BIOS इसका सही जवाब बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंप्यूटर संसाधक के संदर्भ में ALU का पूर्ण स्वरूप क्या है? ऑप्शन ए है अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट, एरे लॉजिक यूनिट, एप्लीकेशन लेयर यूनिट, एप्लीकेशन लेयर यूजेबिलिटी। तो 34 का आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन ए अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट इस क्वेश्चन का सही आंसर बनेगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है यहाँ पर, कंप्यूटर के सभी हार्डवेयर की जांच निम्न में से कौन करता है? BIOS, हार्ड डिस्क, प्रोसेसर, CD। तो 35 का आप लोग आंसर दीजिए। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए BIOS इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। BIOS का पूर्ण रूप बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम है। यह एक सॉफ्टवेयर है जिसे मदरबोर्ड पर बने स्थायी रोम चिप, नॉन वोलेटाइल रोम चिप में रखा जाता है। इसमें उपयोगकर्ता द्वारा परिवर्तन नहीं किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 36 है, कौन सी कोड BIOS को सर्वोत्तम परिभाषित करती है? तो 36 का आप लोग आंसर दीजिए। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा फर्मवेयर। फर्मवेयर इस क्वेश्चन का सही जवाब बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 37, ALU का विस्तृत रूप इनमें से कौन सा है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट इसका राइट जवाब बनेगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट यहाँ पर 38, क्वेश्चन नंबर 38 है, निम्न में से क्या BIOS की भूमिका का वर्णन करता है? तो यहाँ पर 38 का आप लोग आंसर दीजिए। तो राइट आंसर की बात करें तो ऑप्शन बी हो जाएगा। यह एक प्रोग्राम है जो रोम से निष्पादित होता है जब कंप्यूटर चालू होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 39, CPU का वह भाग जिसमें सर्किटरी लगा होता है और जो संग्रहित प्रोग्रामों को पूरा करने या निष्पादित करने के लिए पूरे कंप्यूटर सिस्टम को निर्देशित करने के लिए विद्युत संकेत का प्रयोग करता है, उसे किस नाम से जाना जाता है दोस्तों? ऑप्शन ए है कंट्रोल यूनिट, ऑप्शन बी है अरिथमेटिक और लॉजिकल यूनिट, ऑप्शन सी है रजिस्टर, ऑप्शन डी है प्रोग्राम काउंटर। तो 39 का यहाँ पर आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए कंट्रोल यूनिट के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 40 है, यहाँ पर आपको फिल करना है, एक संसाधक के आंतरिक डेटाबेस में बिट्स की संख्या होती है जिसे संसाधक एक बार में संसाधित कर सकता है। तो क्वेश्चन नंबर 40 का आप लोग आंसर दीजिए, क्या बनेगा? तो राइट आंसर हो जाएगा वर्ड लेंथ इसका। क्वेश्चन नंबर 42 है यहाँ पर, अंडो फंक्शन का कीबोर्ड शॉर्टकट क्या है? तो यहाँ पर आपको आंसर देना है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए कंट्रोल Z इसका सही आंसर बनेगा दोस्तों। अंडो फंक्शन का कीबोर्ड शॉर्टकट कंट्रोल Z है, कंट्रोल V पेस्ट के लिए, कंट्रोल C कॉपी के लिए, कंट्रोल U का रेखांकित करने के लिए, अंडरलाइन टेक्स्ट की शॉर्टकट की है, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है यहाँ पर, कंप्यूटर तथा टाइपराइटर के लिए इस्तेमाल की जाने वाली कीबोर्ड की शैली विधि का आविष्कार किसने किया है? तो यहाँ पर आपको इसका सही आंसर का चयन करना है। तो यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, क्रिस्टोफर लैथम शोल्स के द्वारा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, इनमें से किस इनपुट डिवाइस का उपयोग व्यापक रूप से योग्यता परीक्षण जैसे परीक्षणों में किया जाता है? तो यहाँ पे आप लोग आंसर दीजिए, इसका राइट जवाब क्या बनेगा? तो यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, ऑप्टिकल मार्क पहचान इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। ऑप्टिकल मार्क रीडर एक इनपुट डिवाइस है, इसका इस्तेमाल उन जानकारियों को लेने के लिए किया जाता है जिन्हें हम किसी मार्क निशान के द्वारा पेज पर डालते हैं। इसका उपयोग प्रायः प्रतियोगी परीक्षाओं की उत्तर पुस्तिकाओं की जांच के लिए किया जाता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है यहाँ पर, प्रिंट के दौरान गैर प्रभाव वाले प्रिंटर पेपर को स्पर्श नहीं करते, वे कागज़ पर प्रतीकों को छापने के लिए रासायनिक गर्मी या विद्युत संकेतों का उपयोग करते हैं। इनमें से कौन सा गैर प्रभाव प्रिंटर नहीं है? ऑप्शन ए है डॉट मैट्रिक्स, ऑप्शन बी है थर्मल, ऑप्शन सी है डेस्क जेट, ऑप्शन डी है लेज़र। तो आप लोग इसका आंसर दीजिए, राइट जवाब क्या बनेगा? तो यहाँ करते हैं क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 51 है, कौन सी ड्राइव प्लेटर नामक वृत्ताकार डिस्क की श्रृंखला से बनी होती है? तो यहाँ पर ऑप्शन पहला दिया गया है फ्लॉपी डिस्क ड्राइव, ऑप्शन बी है सॉलिड स्टेट ड्राइव, ऑप्शन सी है हार्ड डिस्क, ऑप्शन डी है स्टैटिक डिस्क ड्राइव। तो यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा,
हार्ड डिस्क ड्राइव इस क्वेश्चन का सही आंसर बनेगा। हार्ड डिस्क ड्राइव सर्कुलर वृत्ताकार डिस्क की श्रृंखला से बना होता है जिसे प्लेटस कहा जाता है, जो एक स्पिंडल के चारों ओर लगभग आधे इंच की दूरी पर एक से ऊपर एक व्यवस्थित होता है। यह डिस्क एल्यूमिनियम मिश्र धातु का बना होता है और चुंबकीय मटेरियल से लेपित होते हैं। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर नेक्स्ट है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन रैम के बारे में सही नहीं है? तो यहाँ पर आपको बताना है इनमें से कौन सा ऑप्शन है जो रैम के बारे में सही नहीं है। तो राइट आंसर की यदि हम बात करें तो ऑप्शन ए हो जाएगा। रैम कंप्यूटर के बंद होने पर भी डेटा को स्थायी रूप से स्टोर करती है। ऑप्शन ए यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, कौन सा स्टोरेज माध्यम सबसे तेज और महंगा है इनमें से? हार्ड डिस्क, रीड ओनली मेमोरी, रैंडम एक्सेस मेमोरी और कैश। तो आप लोग आंसर दीजिए यहाँ पर। तो राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, कैश इसका सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, डेटा को बनाए रखने के लिए निम्नलिखित में से किस प्रकार की मेमोरी को लगातार रिफ्रेश किया जाना चाहिए? तो यहाँ पर राइट आंसर डी रैम हो जाएगा। ऑप्शन सी जो है इसका सही जवाब बनेगा। एस रैम और डी रैम दोनों रैम के प्रकार हैं और एस रैम स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी को डेटा बनाए रखने के लिए लगातार रिफ्रेश किए जाने की आवश्यकता नहीं होती है। यह डी रैम से तेज मेमोरी होती है। डी रैम डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी को डेटा बनाए रखने के लिए लगातार रिफ्रेश करते रहने की आवश्यकता होती है और डी रैम एस रैम से धीमी होती है लेकिन ज़्यादा डाटा होल्ड करती है। इस बात को भी आप लोग ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन से मेन मुख्य मेमोरी की विशेषता इनमें से है? ऑप्शन ए है यह कंप्यूटर की कार्यशील मेमोरी है। ऑप्शन बी है सेकेंडरी मेमोरी से ज़्यादा तेज है। बिना प्राइमरी मेमोरी के कंप्यूटर नहीं चल सकता। तो यहाँ पर आप लोग आंसर दीजिए, इसका राइट जवाब क्या बनेगा? तो राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। सभी ए बी सी ऑप्शंस जो हैं इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर दिया गया है, एक्सप्लेन। मुख्य मेमोरी में केवल वही डेटा और निर्देश होते हैं जिन पर कंप्यूटर वर्तमान में काम कर रहा होता है और इसकी एक सीमित क्षमता होती है और बिजली बंद होने पर डेटा स्वतः ही डिलीट हो जाता है। यह आमतौर पर सेमी कंडक्टर से बनी होती है। मुख्य मेमोरी की विशेषताओं की बात करें तो यहाँ पर विशेषताएं दी गई हैं। यह सेमी कंडक्टर मेमोरी होती है। आमतौर पर ये वोलाटाइल मेमोरी है और यह कंप्यूटर की कार्यशील मेमोरी है। यह सेकेंडरी मेमोरी से ज़्यादा तेज कार्य करती है। इसके बिना कंप्यूटर नहीं चल सकता। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है यहाँ पर, एसएसडी का अर्थ यहाँ पर आपको बताना है दोस्तों। तो राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, सॉलिड स्टेट ड्राइव। सॉलिड स्टेट ड्राइव, एसएसडी का पूरा नाम सॉलिड स्टेट ड्राइव है। यह एक सॉलिड स्टेट स्टोरेज डिवाइस है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है यहाँ पर, जीमेल कितना फ्री स्टोरेज प्रदान करता है? तो राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, 15 GB। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा ब्लॉक डिवाइस नहीं है? इनमें से आपको बताना है कौन सा ब्लॉक डिवाइस नहीं है। तो राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, रैम। रैम इसका सही आंसर बनेगा दोस्तों। तो CD रोम, फ्लॉपी डिस्क, हार्ड डिस्क सभी ब्लॉक डिवाइस हैं। रैम एक प्राथमिक मेमोरी है और रैम एक शॉर्ट टर्म मेमोरी है। इसमें डाटा हमेशा के लिए स्टोर नहीं होता है। और CD रोम का अर्थ कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी है और इसका उपयोग सेकेंडरी स्टोरेज के लिए किया जाता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है यहाँ पर आपको फिल करना है, को काम करते रहने के लिए लगातार विद्युत आपूर्ति की आवश्यकता पड़ती है। लगातार विद्युत आपूर्ति बनी रहने के कारण इसके अंदर भंडारित किए जाने वाले डेटा को याद रखने के लिए रिफ्रेश नहीं करना पड़ता। हालांकि यह एक अस्थिर मेमोरी होती है जिसका अर्थ है कि एक बार विद्युत आपूर्ति बाधित होने पर इसमें भंडारित सारा डेटा लुप्त हो जाता है। तो 59 का आप लोग आंसर दीजिए। तो यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, एस रैम। एस रैम इसका सही जवाब बनेगा। एस रैम स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी का संक्षिप्त रूप है। यह डी रैम की तुलना में तेज और अधिक विश्वसनीय है। इसे रिफ्रेश करने की आवश्यकता नहीं होती है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है यहाँ पर, ऑफिस के कामों में प्रयोग किए जाने वाले स्टैंडर्ड लैपटॉप में रैम के आकार की आम परास क्या होती है?
महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो इस क्वेश्चन का आप लोग आंसर दीजिए। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 4 GB से 16 GB इसका राइट जवाब हो जाएगा। ऑफिस में काम करने के लिए प्रयोग किए जाने वाले लैपटॉप में रैम की रेंज 4 GB से 16 GB होनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है यहाँ पर, आलिया के पास 2600 MB डेटा है, दिनेश के पास 4000 MB डेटा है। इन दोनों का डेटा संयुक्त रूप से भंडारण क्षमता वाले एक USB फ्लैश ड्राइव में डाला जा सकता है। तो 61 का आप लोग आंसर दीजिए। तो यहाँ पे राइट आंसर की बात करें तो ऑप्शन डी हो जाएगा, 10 GB इसका राइट जवाब बनेगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी स्मृति मेमोरी मुख्य रूप से अर्धचालकों पर आधारित नहीं होती है। तो 62 का आप लोग आंसर दीजिए। तो राइट आंसर हो जाएगा द्वितीयक स्मृति मेमोरी। द्वितीयक स्मृति मेमोरी इसका राइट जवाब बनेगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, 1 मेगाबाइट कितने के बराबर होती है। तो 1 मेगाबाइट आपको बताना है दोस्तों। तो राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, 1024 किलोबाइट के बराबर होती है। तो यहाँ पर 1 बाइट बराबर 8 बिट के होता है, 1 किलोबाइट 1024 बाइट के बराबर, 1 मेगाबाइट 1024 किलोबाइट के बराबर होता है, 1 गीगाबाइट 1024 मेगाबाइट के बराबर होता है, 1 टेराबाइट 1024 गीगाबाइट के बराबर होता है, 1 पेटाबाइट 1024 टेराबाइट के बराबर होता है। महत्वपूर्ण जानकारी आप लोग ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, 1 मेगाबाइट में कितने किलोबाइट होते हैं। महत्वपूर्ण प्रश्न है और ये प्रश्न गणना पर्यवेक्षक में पूछा गया है 2016 में। तो 64 का आप लोग आंसर दीजिए। तो राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन सी, 1024। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, 1 गीगाबाइट कितने मेगाबाइट बाइनरी के बराबर होते हैं। तो राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, 1024। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, 1 गीगाबाइट में कितना मेगाबाइट्स है। तो राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, 1024 मेगाबाइट्स है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, एक कंप्यूटर में स्टोरेज माध्यम की क्षमता की इकाई क्या होती है। तो एक कंप्यूटर में स्टोरेज माध्यम की क्षमता की इकाई आपको बताना है। तो यहाँ पर आप लोग आंसर दीजिए। तो राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, बाइट। तो राइट आंसर ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 68 है, निम्नलिखित में से कौन सा एक प्राइमरी स्टोरेज डिवाइस है। तो यहाँ पर आपको आंसर देना है। तो राइट आंसर की बात करें तो ऑप्शन बी हो जाएगा, रैंडम एक्सेस मेमोरी एक प्राइमरी स्टोरेज डिवाइस है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट यहाँ पर है, निम्नलिखित में से कौन सा अस्थायी मेमोरी या अस्थिर मेमोरी के रूप में जाना जाता है। तो यहाँ पर 69 का आंसर हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन बी, रोम। रैम रैंडम एक्सेस मेमोरी एक कंप्यूटिंग डिवाइस है जिस मेमोरी यूनिट में किसी भी लोकेशन पर संग्रहित डाटा को पढ़ने या डाटा स्टोर करने में एक समान समय लगता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है यहाँ पर, अस्थायी रूप से संग्रहित डेटा के लिए उपयोग किया जाने वाला शब्द क्या है इनमें से। तो 70 का यहाँ पे आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी, कैश डेटा इस क्वेश्चन का राइट जवाब बनेगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 70 है, अस्थायी रूप से संग्रहित डेटा के लिए उपयोग किया जाने वाला शब्द क्या है। तो 70 का आप लोग आंसर दीजिए। तो राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन बी यहाँ पे राइट जवाब हो जाएगा, कैश डेटा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है यहाँ पे 71। क्वेश्चन नंबर, कंप्यूटर प्रणाली में निम्न में से सबसे अधिक संग्रहण क्षमता किसकी होती है। तो राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, टेराबाइट की इसका सही जवाब बनेगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, किसी कंप्यूटर की परमानेंट मेमोरी क्या कहलाती है। तो परमानेंट मेमोरी को क्या कहते हैं दोस्तों। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी, रोम कहते हैं। रोम रीड ओनली मेमोरी कंप्यूटर में भंडारण का माध्यम है दोस्तों, जिसका प्रयोग कंप्यूटर तथा विभिन्न इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों में किया जाता है। रोम कंप्यूटर की परमानेंट मेमोरी, रैम रैंडम एक्सेस मेमोरी कंप्यूटर की अस्थायी मेमोरी है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है यहाँ पर, कंप्यूटर में कौन हार्डवेयर है इनमें से आपको बताना है। तो 73 का यहाँ पे आंसर आप लोग दीजिए दोस्तों। तो राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, CD रोम इस क्वेश्चन का सही जवाब बनेगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है यहाँ पर 74, कंप्यूटर में डाटा का किस रूप में भंडारण होता है। तो राइट आंसर 74 का यहाँ पर हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन डी, बाइनरी इसका राइट जवाब बनेगा। कंप्यूटर में डाटा बाइनरी के रूप में भंडारित होता है। बाइनरी संख्या 0 तथा 1 से मिलकर बनी होती है। बाइनरी संख्या को द्विआधारी संख्या भी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है यहाँ पर, कंप्यूटर प्रणाली में CD रोम द्वारा क्या दर्शाया जाता है। ऑप्टिकल डिस्क, ऑप्टिकल डिस्क, मैग्नेटिक डिस्क, इनमें से कोई नहीं। तो 75 का आप लोग आंसर दीजिए। तो यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन ये हो जाएगा,
ऑप्टिकल डिस्क इसका राइट जवाब बनेगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 76, निम्न में से कौन सी मेमोरी का सबसे कम एक्सेस समय है? इनमें से आपको बताना, पहला है कैश मेमोरी, ऑप्शन बी है मैग्नेटिक बबल मेमोरी, ऑप्शन सी है मैग्नेटिक कोर मेमोरी, ऑप्शन डी है रैंडम एक्सेस मेमोरी। तो यहाँ पर आंसर दीजिए। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, कैश मेमोरी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 77, वर्चुअल मेमोरी का आकार निर्भर करता है। तो किस पर निर्भर करता है दोस्तों? एड्रेस लाइन पर, डाटाबेस पर, डिस्क स्पेस पर, ये सभी। तो 77 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, डिस्क स्पेस पर निर्भर करता है दोस्तों। वर्चुअल मेमोरी प्रोसेसर द्वारा जब मुख्य मेमोरी की क्षमता कम होती है तब वर्चुअल मेमोरी जनरेट की जाती है और वर्चुअल मेमोरी डिस्क स्पेस के आकार पर निर्भर करती है। तो क्वेश्चन नंबर 87 से, क्वेश्चन नंबर 87 है यहाँ पर, एक प्रक्रिया संसाधनों का अनुरोध करती है, यदि उस समय संसाधन उपलब्ध नहीं है प्रक्रिया प्रतीक्षा की स्थिति में प्रवेश करती है। कभी कभी प्रतीक्षा प्रक्रिया कभी भी अवस्था को बदलने में सक्षम नहीं होती क्योंकि इसके द्वारा अनुरोधित संसाधनों को अन्य प्रतीक्षा प्रक्रियाओं द्वारा आयोजित किया जाता है। यह स्थिति क्या कहलाती है? तो आप लोग यहाँ पर आंसर दीजिए, इसका राइट जवाब क्या हो जाएगा? तो राइट आंसर की बात करें तो ऑप्शन सी हो जाएगा, डेड लॉक कहलाती है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है यहाँ पर, कंप्यूटर प्रणाली में निम्न में से कौन सा प्रोग्रामिंग भाषा नहीं है? तो इनमें से कौन सी जो भाषा है वो प्रोग्रामिंग भाषा नहीं है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, लोटस इसका सही आंसर बनेगा दोस्तों। कंप्यूटर प्रणाली में कोबोल, फोर्ट्रॉन, पास्कल प्रोग्रामिंग भाषाएं हैं, जबकि लोटस जो है एक अमेरिकन सॉफ्टवेयर कंपनी है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है यहाँ पर, किसी संसाधक द्वारा प्रति सेकंड की जा सकने वाली संक्रियाओं की संख्या का निर्धारण किसके द्वारा किया जाता है? इसे मेगाहर्ट्ज या गीगाहर्ट्ज में व्यक्त किया जाता है। तो ऑप्शन ए है क्लॉक स्पीड, ऑप्शन बी है बैंडविड्थ, ऑप्शन सी है आवृत्ति, ऑप्शन डी है फ्लॉप्स। तो आप लोग आंसर दीजिए। तो यहाँ पे राइट आंसर की बात करें तो ऑप्शन ए हो जाएगा, क्लॉक स्पीड इसका राइट जवाब हो जाएगा। क्लॉक स्पीड किसी प्रोसेसर द्वारा प्रति सेकंड में की जाने वाली संक्रियाओं की संख्या का निर्धारण करती है और इसे मेगाहर्ट्ज और गीगाहर्ट्ज में व्यक्त किया जाता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है यहाँ पर, कंप्यूटर प्रणाली में निम्न में से कौन सा प्रोग्रामिंग भाषा नहीं है? ये क्वेश्चन आपका रिपीट हो गया है और क्वेश्चन नंबर यहाँ से हम शुरू करेंगे। क्वेश्चन नंबर 90 से, कर्नेल के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? यहाँ पर आपको बताना है क्वेश्चन नंबर 90 का आंसर। तो राइट आंसर की बात करें तो ऑप्शन यहाँ पर जो हो जाएगा ऑप्शन डी, यह एक ऐसा कंप्यूटर क्रमादेश प्रोग्राम है जो उपयोगकर्ता और प्रचालन प्रणाली के बीच एक अंतराफलक उपलब्ध करवाता है। तो ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है यहाँ पर, निम्नलिखित में से क्या एक प्रयोजन उन्मुख या प्रयोजन आधारित क्रमादेश प्रोग्रामिंग भाषा नहीं है इनमें से? तो यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, सी इसका सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है यहाँ पर, इनमें से कौन सी कंप्यूटर प्रोग्रामिंग भाषा नहीं है? तो कंप्यूटर प्रोग्रामिंग इनमें से कौन सी भाषा नहीं है? तो राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, ए आइड्रेट। ऑप्शन डी जो है प्रोग्रामिंग भाषा नहीं है और बाकी सभी जो है ये प्रोग्रामिंग भाषा के अंतर्गत आती हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी लैंग्वेज पास्कल से प्राप्त सिस्टम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, रक्षा एप्लीकेशन के लिए अभिष्ट है? तो 93 का यहाँ पर आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, एडा इसका राइट जवाब हो जाएगा। एडा लैंग्वेज पास्कल से प्राप्त सिस्टम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, रक्षा एप्लीकेशन के लिए भी अभिष्ट है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, कंप्यूटर भाषा कोबोल किसके लिए उपयोगी है? तो कोबोल आपको बताना है कोबोल भाषा किसके लिए उपयोगी है। तो यहाँ पर राइट आंसर की बात करें तो ऑप्शन ए व्यावसायिक कार्य के लिए। कोबोल का पूर्ण रूप कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज है। कोबोल का प्राथमिक उपयोग व्यवसाय फाइनेंस के लिए किया जाता है, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है यहाँ पर, कंपाइलर है। कंपाइलर क्या है दोस्तों? एक कंप्यूटर प्रोग्राम है, सॉफ्टवेयर का भाग है, हाई लेवल से मशीन लैंग्वेज में बदलने वाला प्रोग्राम है, उपयुक्त सभी। तो महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर बन जाएगा ऑप्शन डी, यहाँ पर राइट जवाब बनेगा। एक कंप्यूटर प्रोग्राम है, सॉफ्टवेयर का भाग है, हाई लेवल से मशीन लैंग्वेज में बदलने वाला प्रोग्राम है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है यहाँ पर, जटिल वैज्ञानिक गणनाओं के लिए प्रयोग किया जाता है।
बेसिक, फोर्ट्रॉन, कोबोल, पास्कल। किसका प्रयोग किया जाता है दोस्तों? तो राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, फोर्ट्रॉन का प्रयोग किया जाता है। फोर्ट्रॉन का पूर्ण रूप की बात करें तो फार्मूला ट्रांसलेशन है। फोर्ट्रॉन विश्व की सर्वप्रथम उच्च स्तरीय कंप्यूटर प्रोग्रामिंग भाषा जिसका विकास 1950 में JW बेकस ने किया था। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है यहाँ पर, निम्नलिखित में से कौन सी वैज्ञानिक कंप्यूटर भाषा है? वैज्ञानिक कंप्यूटर भाषा आपको बतानी है। तो राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, फोर्ट्रॉन। फोर्ट्रॉन वैज्ञानिक कंप्यूटर भाषा है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, सॉफ्टवेयर से संबंधित 98 क्वेश्चन है। MS वर्ड किसका उदाहरण है? तो MS वर्ड आपको बताना है किसका उदाहरण है। तो राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का उदाहरण है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, वायरस एक ऐसा प्रोग्राम है जिसे कंप्यूटर के सामान्य कामकाज में हस्तक्षेप करने के लिए बनाया गया है और इनमें से कौन सा वायरस का एक प्रकार नहीं है? तो 99 का आप लोग आंसर दीजिए। तो यहाँ पे राइट आंसर की बात करें तो डिस्क वायरस इसका राइट जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, कंप्यूटर वायरस है तो कंप्यूटर वायरस क्या है? ऐसा कंप्यूटर प्रोग्राम जो स्वयं की प्रतिलिपियां बना सके, ऐसा वायरस जो मनुष्यों के स्वास्थ्य को प्रभावित करे, उपयुक्त दोनों इनमें से कोई नहीं। तो 100 का आप लोग आंसर दीजिए। तो राइट आंसर हो जाएगा, ऐसा कंप्यूटर प्रोग्राम जो स्वयं की प्रतिलिपियां बना सके। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा डेटाबेस सॉफ्टवेयर का एक उदाहरण है? तो डेटाबेस सॉफ्टवेयर का उदाहरण आपको बताना है। तो आप लोग आंसर दीजिए, इसका राइट जवाब क्या बनेगा दोस्तों? तो यहाँ पर राइट आंसर की बात करें तो ऑप्शन ए हो जाएगा, ओरेकल RDBS इसका राइट जवाब हो जाएगा। ओरेकल RDBS रिलेशन डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम RDBMS एक डेटाबेस सॉफ्टवेयर का उदाहरण है। टैली एक काउंटिंग प्रोग्राम है, इस बात को याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है यहाँ पर, मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम का अर्थ है इनमें से, पहला ऑप्शन है कई कंप्यूटरों को एक साथ नेटवर्क किया जा सकता है, कई लोग एक कंप्यूटर का एक साथ प्रयोग कर सकते हैं, बहुत से प्रोग्रामों का एक साथ संचालन किया जा सकता है। ऑप्शन डी है ऑपरेटिंग सिस्टम विभिन्न CPU के बीच काम को विभाजित कर सकता है। तो राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, बहुत से प्रोग्रामों का एक साथ संचालन किया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट यहाँ पर है, सॉफ्टवेयर का प्राथमिक उद्देश्य डाटा को किस में बदलना है? वेबसाइट में, सूचना में, प्रोग्राम को ऑब्जेक्ट में। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सॉफ्टवेयर का प्राथमिक उद्देश्य डेटा को सूचना में बदलना है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, सॉफ्टवेयर का प्राथमिक उद्देश्य, ये क्वेश्चन आपका रिपीट हो चुका है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 104, निम्न में से कौन सा लॉजिक बम के लिए सही है? तो यहाँ पर राइट आंसर की बात करें तो ऑप्शन ए हो जाएगा, यह घुसपैठियों द्वारा मालवेयर में अंतर्विष्ट कोड है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 105 क्वेश्चन नंबर है यहाँ पर, फोटोशॉप ऐसा सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है जिसका उपयोग इमेज एडिटिंग, ग्राफिक डिजाइन और डिजिटल आर्ट के लिए बड़े पैमाने पर किया जाता है। निम्नलिखित में से किस कंपनी के पास इन सॉफ्टवेयर को बेचने का अधिकार है? महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो आप लोग आंसर दीजिए, इसका राइट जवाब क्या बनेगा? तो राइट आंसर की बात करें तो एडोब इसका राइट जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, फोटोशॉप क्या है दोस्तों? फोटोशॉप एक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है और जिसका उपयोग इमेज एडिटिंग, ग्राफिक डिज़ाइन और डिजिटल आर्ट के लिए बड़े पैमाने पर किया जाता है और इस सॉफ्टवेयर को बेचने का अधिकार एडोब कंपनी के पास है और यह दिसंबर 1982 में स्थापित हुआ था। अमेरिकी बहुराष्ट्रीय कंप्यूटर सॉफ्टवेयर कंपनी है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट यहाँ पर, माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़, मैकओएस एक्स और लाइनक्स ये सभी किसके उदाहरण हैं? तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, ये सभी ऑपरेटिंग सिस्टम के उदाहरण हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर का डेटाबेस सॉफ्टवेयर नहीं है? तो कंप्यूटर का डेटाबेस सॉफ्टवेयर इनमें से कौन सा नहीं है? तो राइट आंसर आप लोग दीजिए। तो यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, MS वर्ड। MS वर्ड सही जवाब बनेगा। MS वर्ड कंप्यूटर का डेटाबेस सॉफ्टवेयर नहीं है, यह एक ग्राफिकल वर्ड प्रोसेसिंग प्रोग्राम है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, निम्नलिखित में से कौन ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर नहीं है? ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर आपको बताना है इनमें से कौन सा नहीं है।
तो राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर नहीं है। ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर ऐसे सॉफ्टवेयर को कहा जाता है जिसके सोर्स कोड सभी के लिए ओपन हो, जिसमें कोई भी इसके सोर्स कोड को एडिट या संशोधित कर सकता है। ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर के उदाहरण लाइनेक्स है, मोजिला फायरफॉक्स है, तो इस बात को भी ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, निम्न में से कौन एक प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर है? तो इनमें से आपको बताना है कौन सा प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर है। तो यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, विजुअल बेसिक जो है प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर है। कंप्यूटर सॉफ्टवेयर को विकसित करने में उपयोग की जाने वाली भाषा को प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कहा जाता है। विजुअल बेसिक टर्बो C++ की सहायता से प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर विकसित किया जाता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा वेब ब्राउज़र नहीं है इनमें से? तो इनमें से आपको बताना है कौन सा वेब ब्राउज़र नहीं है। तो राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, गूगल। गूगल जो है वेब ब्राउज़र नहीं है, बाकी सभी हैं। वेब ब्राउज़र एक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है जो ब्राउज़रों मुख्य रूप से इंटरनेट पर वेबसाइटों को प्रदर्शित करता है और उन्हें एक्सेस करने के लिए उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में किस टैब में सबसे अधिक उपयोग की जाने वाली, जैसे कि फ़ॉन्ट और फ़ॉन्ट विशेषताओं को बदलने, अनुच्छेदों को अनुकूलित करने, शैलियों का उपयोग करने और पाठ को ढूंढने और बदलने के लिए उपकरण की विशेषता होती है? तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, होम। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, यहाँ पर फिल करना है, एक प्रोग्राम या कंप्यूटर होता है जो सर्वर से जुड़कर जानकारी का अनुरोध करता है। तो क्वेश्चन नंबर 112 का यहाँ पर आंसर की बात करें तो ऑप्शन सी हो जाएगा, क्लाइंट इसका सही आंसर बनेगा दोस्तों। क्लाइंट ऐसे कंप्यूटर को कहते हैं जो किसी सर्वर द्वारा दी गई सेवाओं का उपयोग करता है या सर्वर से जुड़कर जानकारी का अनुरोध करता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, यहाँ पर एक पेशेवर खिलाड़ी को हारने वाले गूगल कंप्यूटर प्रोग्राम का नाम बताइए। ये क्वेश्चन आपका कृषि प्राविधिक में पूछा गया है 2019 में, तो आप लोग इसका आंसर दीजिए। तो राइट आंसर की बात करें तो ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा, अल्फागो। क्वेश्चन नंबर 113 है, एक पेशेवर जियो खिलाड़ी को हारने वाले गूगल कंप्यूटर प्रोग्राम का नाम बताइए। तो यहाँ पे राइट आंसर की बात करें तो ऑप्शन बी हो जाएगा, अल्फा जियो। कृषि प्राविधिक 2019 में ये क्वेश्चन पूछा गया था। अल्फा जियो एक कंप्यूटर प्रोग्राम है जो बोर्ड गेम खेल सकता है। मार्च 2016 में यह 9 डेन पेशेवर ली सेडोल को 5 गेम के मैच में हराकर ऐसा करने वाला प्रथम कंप्यूटर जियो प्रोग्राम बन गया है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, यहाँ पर निम्नलिखित में से कौन सा ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर का एक उदाहरण है इनमें से? तो क्वेश्चन नंबर 114 का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, लिब्रे ऑफिस। इस क्वेश्चन का राइट जवाब बनेगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, ये क्वेश्चन आपका हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 115, कंप्यूटर प्रणाली में निम्न में से कौन सा एक ऑपरेटिंग सिस्टम इनमें से नहीं है? तो 115 का आप लोग आंसर दीजिए, इनमें से कौन सा एक ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है? तो राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, MS ऑफिस। MS ऑफिस इसका राइट जवाब बनेगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा एक कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है? तो राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, MS वर्ड। MS वर्ड इसका राइट जवाब बनेगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, कंप्यूटर की भाषा में बग क्या है? तो कंप्यूटर की भाषा में बग आपको बताना है। तो राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन बी, कंप्यूटर त्रुटि। कंप्यूटर प्रोग्राम या सॉफ्टवेयर में पाई जाने वाली त्रुटियों को बग कहा जाता है और इन त्रुटियों को ढूंढने व उनमें सुधार करने की प्रक्रिया डीबगिंग कहलाती है और इस कार्य के लिए तैयार किए गए सॉफ्टवेयर को डीबग कहा जाता है। त्रुटियों को छोटे सॉफ्टवेयर प्रोग्राम के सहारे ठीक किया जाता है जिसे पैच कहा जाता है, PATCH, पैच कहा जाता है। तो दोस्तों इस क्लास में बस इतना ही और नेक्स्ट क्लास में इसके आगे के क्वेश्चंस को आप सॉल्व करेंगे। और यदि आपको क्लास पसंद आ रही तो क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए।